दोस्तों इंडियन नेवी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकाली हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। कितनी वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं, कितनी रिजर्व हैं, क्या एज ग्रुप है, पूरे नियम और कानून मैं अपने इसी वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों बिना देरी करे करते हैं शुरू। मैंने दोस्तों नोटिफिकेशन ओपन करके रखा हुआ है। आपके सामने नोटिफिकेशन है, इंडियन नेवी हर काम देश के नाम। जी हाँ दोस्तों, ये SSR अग्निवीर SSR के लिए ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं और बैच 01/2023 के लिए ये बैच के लिए वैकेंसी है। और अगर हम बात करें पूरी रिक्वायरमेंट्स की तो मई 2023 बैच के लिए ये 1400 रिक्वायरमेंट्स इन्होंने निकाली हैं। इसमें 280 जो वैकेंसी हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित हैं। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने 12वीं क्लास 10+2 का जो क्वालिफिकेशन मांगी है कैंडिडेट्स की, इसमें मैथ और फिजिक्स के साथ कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस भी इनमें से कुछ एक होना चाहिए। यानी मैथ और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी इन्होंने रखा हुआ है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज ग्रुप की। तो एज ग्रुप की बात करें तो 1 मई 2022 से लेकर 1 मई 2002 से लेकर 31 अक्टूबर 2005 तक के बीच के जो जन्मे लोग हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो दोनों डेट हैं ये इंक्लूडेड हैं, यानी अगर कोई कैंडिडेट 1 मई को भी जन्मा होगा तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों मैरिटल स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो तो इसमें जिस कैंडिडेट्स की इसमें अनमैरिड कैंडिडेट्स ही प्रतिभाग ले सकते हैं, अनमैरिड कैंडिडेट्स ही इसमें भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अग्निवीर के लिए 4 साल का इसमें टाइम पीरियड होता है। 4 साल का इसमें आपको जॉब मिलता है, उसके बाद में आपको वहाँ से रिटायर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब छुट्टी की बात यहाँ पे अगर हम की जाएँ तो छुट्टी हर अग्निवीर कैंडिडेट्स के लिए 1 साल में 30 छुट्टी दी जाती हैं। और मेडिकल जो छुट्टियाँ होती हैं यानी सिक लीव जो होती हैं वो अलग से होती हैं। उसमें जो उनका एक मेडिकल टीम होती है वो ऑथराइज करती है कि भाई हाँ इस कैंडिडेट्स को मेडिकल लीव चाहिए या नहीं चाहिए, तभी वो मेडिकल लीव मिलती हैं। अब दोस्तों पे एंड अलाउंस की बात करते हैं। तो पे और अलाउंस में और अलग से कोई बेनिफिट्स हैं तो उसकी हम बात करें तो उसके लिए दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा 30,000 रुपये प्रति माह इन्होंने फिक्स सैलरी रखी है, फिक्स इंक्रीमेंट है। और ड्रेस, रिस्क, हैंड और हार्डशिप और ट्रैवल अलाउंस ये दोस्तों अलग से दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेवा निधि की। जो सेवा निधि मिलने वाली है उसके बाद में, तो उसके लिए देखा जाए तो फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक इन्होंने एक चार्ट बना कर रखा हुआ है। उसमें दिया हुआ है फर्स्ट ईयर की सैलरी 30,000 रहेगी और इन हैंड आएगी 70% यानी 21,000 और 30% यानी 9,000 रुपये आपकी जाएगी अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर वो जाएगी। और 9,000 रुपये ही सरकार जमा करेगी इसमें। तो इस तरीके से हर साल एक इंक्रीमेंट है, एक फिक्स इंक्रीमेंट है हर साल और फिक्स कटौती होने वाली है। कुल मिलाकर 5 साल में अग्निवीर के जमा होंगे 5,02,000 रुपये और 5,02,000 सरकार जमा करेगी। और ये पेमेंट अग्निवीर को जो सेवा निधि है उसके रूप में प्राप्त होगा। अब दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कवर इन्होंने 48 लाख रुपये का रखा है। द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड, जब उनको एंगेजमेंट पीरियड के लिए उन्होंने 48 लाख रुपए का इसमें इंश्योरेंस रखा हुआ है। इसमें डेथ कंपनसेशन की हम बात करी जाए तो दोस्तों डेथ कंपनसेशन इसमें जैसे कि आपको पता है 48 लाख का कवर इंश्योरेंस है, 44 लाख रुपये तुरंत इसमें डेथ कंपनसेशन के रूप में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डिसेबिलिटी कंपनसेशन की। तो डिसेबिलिटी कंपनसेशन में इसमें इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है। इसमें 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। यानी 100% डिसेबिलिटीज है तो 44 लाख रुपये, 75% रुपये 25 लाख रुपये और 50% रुपये 15 लाख रुपये ये क्या नाम है अग्निवीर को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये तो बात हो गई
अब हम बात कर लेते हैं पेंशन की। तो दोस्तों इसमें कोई पेंशन नहीं है, किस तरह की इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई पेंशन इसमें नहीं है। अगर रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट, अगर कैंडिडेट्स को रिलीज चाहना है यानी नौकरी नहीं करनी है तो वो ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे ही रिलीज दे सकता है, उसके बाद में उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। और दोस्तों एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस, यानी अगर कहीं एक्स सर्विसमैन की रिक्वायरमेंट निकलती है तो कैंडिडेट्स जो अग्निवीर कैंडिडेट्स है वो उसमें एलिजिबल नहीं है, यानी अग्निवीर को एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा। इन्होंने ये चीज़ भी इसमें बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो बैच 2000 मई 2023 के लिए इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस रखा हुआ है। रिटेन एग्जामिनेशन, PFTN, इनिशियल मेडिकल और फाइनल रिक्वायरमेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके आधार पर होगा। इसमें दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होने वाला है, उसके आधार पर ये कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। और दोस्तों एक चीज़ और इन्होंने इसमें क्लियर कर दी है, अगर कोई महिला कैंडिडेट है और वो डॉक्टरी के दौरान प्रेग्नेंट पाई जाती है तो दोस्तों उसको तुरंत तभी के तभी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो 157 सेंटीमीटर से लेकर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर इन्होंने हाइट रखी है। और टैटू जो आजकल नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब में, कोई भी टैटू किसी भी शरीर पे कैंडिडेट्स का परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड्स की। तो दोस्तों विजुअल स्टैंडर्ड विदाउट ग्लासेस 6x6 और 6x9 का होना चाहिए, विद ग्लास के 6x6 और 6x6 का होना चाहिए। ट्रेनिंग की हम यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों ट्रेनिंग की यहाँ पे बात करते हैं तो दोस्तों ट्रेनिंग होगी आपकी मई 2023 के लिए INS चिकलापर ओडिशा में ये कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होने वाली है। डिस्चार्ज एज अनसुटेबल, अग्निवीर आर लेबल टू डिस्चार्ज एज अनसुटेबल ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सर्विस। तो दोस्तों अगर आप सर्विस के टाइम पे आप कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ये जॉब नहीं करनी है तो आप कभी भी वहाँ से रिजाइन दे सकते हैं, कभी भी वहाँ से छुट्टी आपको मिल सकती है। कॉल लेटर की बात करें दोस्तों तो कॉल लेटर फिजिकल नहीं आएगा, कॉल लेटर आपके ऑफिशियल साइट पर से आपको डाउनलोड करना है तभी आप, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सारे काम होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी कहीं देनी है, कहीं कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं देनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं जो CBT आपको होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें दोस्तों आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं। और जो आपके 12th सिलेबस है उसके ऊपर उसमें से ये क्वेश्चन आएंगे तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो दोस्तों 1 घंटे है, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है इसमें, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें इन्होंने रखी हुई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो दोस्तों एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें रखी गई है और उसके साथ साथ जो 18% GST चार्ज है वो भी कैंडिडेट्स को देना होगा अलग से, यानी 550 रुपये प्लस GST ये इसमें फ़ीस है। और जो आप इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं आप नेट बैंकिंग के थ्रू, वीज़ा, मास्टर, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू और UPI के थ्रू भी आप इसमें फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं स्टेज 2 यानी रिटन एग्जामिनेशन PFTN इनिशियल मेडिकल में। तो दोस्तों कैंडिडेट्स, अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात कर ली जाए तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड में जो मेल कैंडिडेट्स है उसको 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है 6.30 सेकेंड में, और उठा बैठक लगानी है 20, पुशअप लगानी है 12,
ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसे इतनी 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी है 8 मिनट के अंदर, और उठा बैठक लगानी है 15, पुशअप इसके लिए है नहीं, और बेंच की सेटअप लगानी है 10। ठीक है दोस्तों, अब ये बात होगी पीएफटी की, यानी कि आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेडिकल की। तो दोस्तों मेडिकल मेरिट लिस्ट जो लगेगी, आपका जो रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद में मेरिट लिस्ट लगेगी, और उसके बाद में कैंडिडेट्स का डॉक्टरी चेकअप होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बड़ा नोटिफिकेशन है, पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हाउ टू अप्लाई करने वाली बात है दोस्तों, तो ये 8 दिसंबर 2022 से जो इसका लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो जब इसका लिंक एक्टिव होगा तब हम आपको एक अलग से वीडियो और बना देंगे, आपको बता देंगे किस किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के दोस्तों 8 दिसंबर से लेकर और 17 दिसंबर 2022 तक का टाइम इन्होंने दिया है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने फोटोग्राफ का कुछ क्राइटेरिया दिया है कि कितने केबी का फोटोग्राफ होना चाहिए, जैसे कि 10 केबी से 50 केबी के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का ये मैंने बता ही दिया आपको दोस्तों, 18 दिसंबर इन्होंने लास्ट डेट रखी है। और इन्होंने एक और वार्निंग यहाँ पे दी है, भैया आप किसी भी दलाल वलाल से बिल्कुल दूर रहें, मेहनत करें। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, आप अपने मेहनत के आधार पर होंगे, किसी की दलाल से कोई मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ, और एक लाइक कर दें दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।